हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। रिवीजन करके आए? कौन सी टाइप चल रही थी? फोर्थ? क्वेश्चन हुए थे क्या इसके? दिख रहा है पीछे? क्वेश्चन दिख रहा है क्या? आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चौथी टाइप है। इस टाइप में क्या करना पड़ेगा अपन को? जैसे पास और फेल का रहने वाला कि भाई कितने बच्चे, जैसे मान लो कि कोई बच्चा 65% अंक प्राप्त करता है, फिर वो इतने अंक से फेल हो गया। कोई दूसरा बच्चा, उसने 50% अंक प्राप्त किए, जो कि पासिंग मार्क्स से इतने नंबर ज्यादा है। देखिए, पहला प्रश्न इसमें आपको दिया गया है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में कितने 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये उतनांक से 20 अंक क्या थे? कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, लेकिन ये उतनांक अंकों से 10 अंक क्या थे? अधिक थे। एक के पास तो उत्तीर्णांक अंक से कम है, एक के पास में उत्तीर्णांक अंक से ज्यादा है। पहले ने कितने परसेंट? 65%। कितने परसेंट? 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन किसने पासिंग मार्क्स से कितने अंक कम है? 20 अंक कम। दूसरा, इसने 80% अंक प्राप्त किए, इसके पास उत्तीर्णांक अंकों से कितने अधिक हैं? 10 अधिक। अब मुझे एक चीज बताना आप, एक 65 प्राप्त करता है तो 20 अंक कम पड़ जाते हैं, एक 80% अंक प्राप्त करता है तो उसके पास में 10 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। यस या नो? तो मुझे बताओ यहां कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? कितने परसेंट का आ रहा है? 15% का डिफरेंस आ रहा है पास होने वाले और फेल होने वाले के पास। लेकिन मैं अंकों में बात करूं तो कितने अंक का? कितने का? 10 का? -10 का? शाबाश। अरे, आप जब देखते हो इधर वाली सारी संख्या प्लस में होती है, ऊपर वाली सारी संख्या प्लस में होती है, इधर माइनस में और इधर माइनस में। एक यहां पर बैठा है कितने पे? एक यहां पे बैठा है कितने पे? +10 पे। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितना आया? अरे दोनों में डिफरेंस यहां से लेके यहां तक आएगा ना, तो कितने अंक का आ गया? 30 अंक का डिफरेंस आ गया। कितने अंक का? 30 अंक का डिफरेंस आ गया। यानी कि मुझे परसेंटेज में मान मिल रहा है कितना? 15% का, और मुझे अंक में मान कितना मिल रहा है? 30 अंक का। यानी कि 15% का मान कितना आ गया? अब 30 आ गया, तो 1% का मान कितना आ गया रे? 2 आ गया। अरे 1% का मान कितना? 2। 15 का भाग चला जाएगा 30 में। फिर इसने क्या पूछा है कि कुल अंक, यानी कि वो पेपर कितना, पूर्णांक कितना है, तो मुझे 100% का मान चाहिए, क्योंकि हर पेपर कितना होता है? 100% होता है। तो यहां से मुझे 100% का मान ज्ञात करना पड़ेगा। 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 200। समझ आ गया? आ गया समझ में? अरे यस या नो? ठीक है, नोट करो। पीछे दिखाई दे रहा है कि ये रेड कलर? वापिस? ठीक है, एक बार नोट करो, मैं समझा दूं।
कर लिया नोट? देखो एक बार वापस देख लो भाई। इसने बोला किसी छात्र ने एक परीक्षा में, एक सेम परीक्षा है उसमें 2 छात्र परीक्षा देने गए, एक के पास 65% अंक आए, परसेंटेज में आएगा तो कितने परसेंटेज? 65% आया। 65% आने के बावजूद भी वो कितने अंक से फेल हुआ? 20 अंक से फेल हुआ। यानी कि वो पास होने के लिए क्या करता? पास होने के लिए उसे 65% प्लस 20 अंक चाहिए थे, प्लस 20 अंक चाहिए थे। दूसरा छात्र वहीं पर बैठा है उसी परीक्षा में, उस परीक्षा में उस छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए। कितने? 80% अंक प्राप्त किए। और वो 80% अंक से कितना, सॉरी पूर्णांक से कितना अधिक? पूर्णांक से वो 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। यानी कि इस 80% में वो पास होने के लिए 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 10 अंक एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। और यस या नो? तो अब हमने देखा कि भाई एक 65 करता है तो 20 से फेल हो गया, एक ने 80% किया तो वो 10 एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो हमने यहां देखा परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो परसेंटेज में डिफरेंस देखा तो कितना आ रहा है भाई? 65 और 80 के बीच का अंतर कितना? 15% का अंतर है। तो मुझे बताओ माइनस के 20 और प्लस के 10 के बीच में अंतर कितना आएगा? भाई माइनस का 20 यहाँ है, प्लस का 10 यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 30। परसेंटेज में मान 15 है, अंक में मान कितना है? तो 1% का मान कितना आ गया? तो 1% का मान 2 आ गया। तो हमें टोटल पूर्णांक चाहिए, कुल पेपर कितने नंबर का हुआ वो चीज चाहिए। तो वो पेपर कितने परसेंट का होता है? 100% का होता है। तो 100% का मान कितना आ गया? 200। गॉट इट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पढ़ो प्रश्न को। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, न कि परसेंटेज पूछा है इसने। क्या पूछा है? अंक पूछा है। सेम ही प्रोसेस है। वहां पर पिछली बार अपन ने क्या निकाला था भाई? पूर्णांक निकाला था। इस बार ये क्या पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने आएंगे, ये चीज पूछ रहा है। तो सेम ही प्रोसेस है। देखो 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 10 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। 52% अंक प्राप्त करता है, 52% अंक प्राप्त करता है तो कितने अंक? 8 अंक उसके पास में एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और समझ में आई? ये तो प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो 8 अंक उसके एक्स्ट्रा आ गए। तो मुझे बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है? भाई 4 और 2 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6% का डिफरेंस आ रहा है। और इधर अंक में कितना डिफरेंस आ रहा है? भाई माइनस का 10 और प्लस के 8 कितने का? 18। कितने का आ गया? 18 का अंतर आ गया। अब आपको यही तो बताना है कि 6% का मान कितना दे रखा है? 6% का मान कितना दे रखा है? कितने गुना बेटा है? 3 गुना बेटा है। कितने गुना? 3 गुना बेटा है। तो आपको पूछा क्या है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब मुझे बताओ कोई बच्चा पास होएगा तो पास होने के लिए उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक तो उसके पास में 46% अंक होने जरूरी है, एक तो उसके पास में 46% अंक होने जरूरी है। दूसरी उसके साथ में क्या होना चाहिए कि जो 10 से फेल हो रहा है वो 10 भी उसके साथ में होना चाहिए। जो 10 अंक से फेल हो रहा है वो 10 अंक भी उसके पास में होने चाहिए। तो मुझे बताओ 1% का मान कितना? 3 आ रहा है। तो 46% का मान कितना आ जाएगा? 3 से गुणा कर दो, 46 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, हासिल का 1 4 × 12 और 1 13, 138 आ गया। ये क्या है? मेरा अंक आ गया। ठीक है ना? तो 46% का मतलब कितना हो गया? 138 अंक हो गया। और उसमें 10 एक्स्ट्रा और जोड़ दो ये बात। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 148। समझ में आया? क्लियर? ओके, नोट करो। हरेंद्र
समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आएगा आज। हाँ हाँ भाई, कर लिया नोट वापस स्लाइड? फिर मैं ऑनलाइन कैसे देख पाऊंगा बच्चों? अगर आप लाइट से परेशान है तो एक टेबल पीछे बैठा करो, बच्चे पीछे बैठ जाएंगे। पूरे दिन इस लाइट के नीचे बैठना भी मुश्किल है। कर लिया नोट? देखो नेक्स्ट पर्सन, ये आपको करना है भाई। राम का लक्ष्य 500 में से 360 अंक प्राप्त करना है। उसने अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त होते हैं तो कितने अंक मिले? 360 का टारगेट लेके चलते हैं, जैसे आप में से 50 में से कितने का टारगेट लेके चलते हो? कितने का? 35 बोलो जगह का तो टारगेट ही खत्म है। 45 प्लस का टारगेट होना चाहिए। उसी प्रकार उसने लक्ष्य लिया कि मैं कितने लेके आऊंगा? 360 लेके आऊंगा, लेकिन 360 में से भी कितने परसेंट कम आ गए? 5% कम। तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ये आपको ज्ञात करना पड़ता है। कैसे करेंगे? अरे बताओ कैसे करेंगे? लॉजिकल क्वेश्चन है ये तो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो नॉर्मल आप कर सकते हो, जैसे 500 अंक हैं, 500 में से 360 प्राप्त करने थे। 360 प्राप्त करने थे किसमें से? 500 में से। लेकिन उसने माइनस कितने कर लिए? 5% प्राप्त कर ली। इसका मतलब क्या है? उसने 95% प्राप्त किए होंगे। किसका? 360 का। वैसे कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, या तो आप 360 का कितना कर लो, 95%, या आप 360 का 5% निकाल लो। कितना? 5%। जैसे मैं परसेंटेज हटाऊंगा क्या आ जाएगा नीचे? 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। 5 से काटा कितने बार? 20 बार। जीरो से ये कितनी बार? 18। यानी कि उसने कितने अंक कम प्राप्त किए थे? 18 कम प्राप्त किए थे। अब तो 360 में से 18 माइनस करो, 10 में से 8 गए, 2, 4, समझ में आ गया सबके? नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो। वैसे करेंगे तो आप 360 का कितना निकाल लो, 95%, तो भी आपका क्या आएगा? सीधा 352। शनिवार को आपकी जो वर्कबुक है, नोटबुक, ये चेक होगी। चेक होने का मतलब है इस पे सील और साइन होने चाहिए, और उस दिन की डेट होनी जरूरी है। तो जितने भी साथी हैं वो साथी नोटबुक तैयार कर लेना। यही तो एक पाना में लिख रिया है, यही सिर्फ ये बेटा ही है, हैं? आदो लिखो त्यान तो बेटा दियो, पत्र लिख लिया कर तो। समझ गए? आ जाइयो आप, पहले आए थे ना।
हाँ जी भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है क्या पिक्चर? अरे इंग्लिश मीडियम वाला आप नीचे वाला पढ़ लेना। कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के? ठीक है ना, समझ गया ना? हाँ, तो मारवाड़ी को है। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से कितने 340 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, यह आपको बताना पड़ेगा। हर टाइप सेम है, लेकिन टाइप में भी अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इसमें से एक छात्र है जिसने कुल कितने अंक चाहिए, 340 चाहिए, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए, 244। 244 244 प्राप्त किए, लेकिन वो कुल अंकों के 12% से फेल हो गया। कुल अंकों के 12% से क्या हो गया, फेल हो गया। कुल अंक कितना, 340। कितना, 340। 340 टोटल अंक होने चाहिए हमारे पास। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने 244 अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह कुल अंकों का 12% से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, पास होने के लिए कितना, 340, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया, 244। तो कितने अंक से फेल हो रहा है? अरे कितने से हो रहा है भाई? अगर मैं 240 से 340 पे जाऊंगा तो 100 हो गया, फिर 4 और माइनस कर लो जो एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया, 6 में आ गया। यानी कि वो 6 में अंक से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 6 में अंक से क्या हो रहा है, फेल। लेकिन हमारे यहाँ कितने अंक से फेल हो रहा है, 12%। 12% का मान कितना दे रखा है इनमें, 1% का मान कितना है, 12 आटे 6 में हो गया, 12 आटे 6 में हो गया। तो मुझे बताओ उसने पूछा क्या है, एक छात्र अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? 100% प्राप्त कर सकता है, पूरे में से पूरे ला सकता है। तो 100% का मान प्राप्त बताओ, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 800। 100% का मान कितना, 800। समझ में आ गया? नोट करो। कर लिया नोट? जल्दी करो भाई। देखो नेक्स्ट, पढ़ो देखे क्वेश्चन को।
पढ़ के करो देखो क्वेश्चन को। एक एक परीक्षा में 4 विषय हैं जिसमें से प्रत्येक के 100 अंक हैं। एक विद्यार्थी पहले विषय में 78%, दूसरे में 75, तीसरे में 90% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल मिलाकर कितना 85% अंक प्राप्त किए। तो चौथे विषय में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए ये आपको बताना पड़ेगा। बताओ देख, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई चारों को मिला के कितना कर रहा है 85। ये तो आपके सब्जेक्ट की बात है। जैसे मान लो आपने 12th के अंदर एक सब्जेक्ट में कितने 78%, दूसरे में 75, तीसरे में 90% अंक प्राप्त किए, और ओवरऑल आपके कितने परसेंटेज बने 85%। तो एक सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा। आप निकालो, ये क्वेश्चन करो देख। अरे आपको परसेंटेज में मान चाहिए। अगर आपको परसेंटेज में मान चाहिए तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है जो आप लिख रहे हो। इरफान जी, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। जब परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन करो, आप तो आंसर निकालो कैसे ही करके। कर लिया पीछे साहिल? हो गया? क्यों? कर जल्दी। मयंक, मयंक से परसेंटेज कितना है? 97। आपके गलत है मयंक। देखो इतना टाइम थोड़ी लगता है। अगर प्रत्येक कितने का है 100 का, 100 का है, तो 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो टोटल अंक कितने होंगे 400 हो गए। और टोटल परसेंटेज कितना प्राप्त कर रहा है 400 का क्या निकाल दो 85%। 400 का क्या निकालो 85%। परसेंटेज हटाऊंगा 2 जीरो चली जाएगी। ये कितना आएगा 4 पंजे 20 हासिल का 2, और 8 चौक 32 और 2 340 अंक उसने टोटल प्राप्त कर ली। अब मुझे बताओ पहले में कितना कर रहा है वो 78, दूसरे में 75, तीसरे में 90, चौथा हमें ज्ञात करना है टोटल कितना 240। यहां से आप एक का मान निकाल। क्या लिख रहे थे इतनी देर आप? कितना आ रहा है यही आ रहा है? हाँ, कितना आएगा 90। हाँ अब तो निकाल से ही मन निकलने वाला। हाँ मन ध्यान। कर लिया नोट? निकाल दूंगा आगे? अरे लिख ले भाई। लोकेंद्र कितने हैं इस क्लास में? ये तेरा क्या नाम है नील के पास में? हाँ मनोहर।
कर लिया नोट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट टाइप, टाइप 5। ये हो गई वेन डायग्राम वाली। टाइप 5 क्या टाइप याद है सबको? 3 टाइप तो याद होनी चाहिए, चौथी अपन ने आज की। 3 टाइप याद है सबको? कर दोगे क्वेश्चन? टेस्ट ले लेंगे आज फिर? और ले लें क्या 20 क्वेश्चन का? अरे हाँ, नहीं है, शनिवार का तो फुल टेस्ट होगा। आज लेते हैं, देख लेते हैं कितना याद है। कर लेना है, चलो कोई बात, कर लेना। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ो, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। एक कक्षा में 60% बच्चों को 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को क्या है, साइंस, और 25% ऐसे हैं जिनको गणित और साइंस, मैथ और साइंस दोनों पसंद है। ठीक है, तो ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम कितना, एक सब्जेक्ट तो पसंद है होना चाहिए। जैसे मान लो आप में से कर लो कि आप में से जो 60% बच्चे उनको तो मैथ पसंद आ रही है, 25% को 45% को साइंस आ रही है, और 25% छात्र ऐसे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट तो आता ही है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको दोनों सब्जेक्ट आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिंगल एक सब्जेक्ट आता है। देखिए बन गया सही। आइए, ये तो हो गया आपके मैथ के बच्चे, ये साइंस के बच्चे। कुछ बच्चे हैं ये मैथ वाले, ये कुछ बच्चे हैं जो साइंस वाले हैं। ये जो बीच में बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पसंद। बीच का यानी क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कितने परसेंट है? 25। कितने परसेंट? 25% है। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो मैथ के बच्चे हैं कितने परसेंट हैं? 60% है। तो इस 60% में वो भी बच्चे हैं जो केवल मैथ को पसंद करते हैं, ठीक है, और इसमें वो भी बच्चे हैं जो मैथ के साथ साथ किसको पसंद करते हैं, साइंस को भी पसंद करते हैं। टोटल किस में से? 60% में से। तो इसमें से जो दोनों को पसंद करने वाले हैं वो कितने? 25 हैं। तो मुझे बताओ जो केवल मैथ को पसंद करेंगे वो 60 - 25 हो जाएंगे, कितना होगा? 35 हो गया। 35% जो केवल मैथ को पसंद करते हैं, 25% जो मैथ के साथ साथ साइंस को पसंद करते हैं। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस को कितने परसेंट? 45% पसंद करते हैं। तो 45% में 25% तो वो है जो साथ में किसको पसंद करते हैं, मैथ को। तो 45 - 25 कर दो, कितना? 20% वो लोग जो केवल किसको पसंद कर रहे हैं, साइंस। 20% वो लोग जो केवल किसको, साइंस को पसंद करते हैं, साइंस को लाइक करते हैं। तो मुझे अब टोटल बताओ भाई, 35% जो केवल मैथ वाले हो गए, 25% जो दोनों को पसंद करते हैं, और 20% जो केवल साइंस को पसंद करते हैं। टोटल कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? 60 और 20, 80%। 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम क्या है, एक सब्जेक्ट पसंद है। जैसे मान लो ये 35 है तो इनको मैथ पसंद है, 20 वाले इनको साइंस पसंद है, 25% इनको दोनों पसंद है।
तो कम से कम कितना होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, 80%। आ गया समझ में? करो। जल्दी करना भाई इसको। हमारी ने तो हिंदी में लिखे, इंग्लिश मीडियम को और हिंदी में लिखे। ये देखो इंग्लिश। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे। राशिद गेड़ो रात कर रहा हूँ। आयो कर लिया रे। कल नहीं है आप, क्यों? लिख लिया क्या? बस हो गया। ये डायग्राम बनाओ ना, समझ में नहीं आएगा आपको। सीधा लिख रहे हैं 35 25 20 80। अरे जो बोर्ड पे चीज लिखी जा रही वो पूरी लिखनी चाहिए आपको। क्रॉस सेम ही प्रश्न है। एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% मैथ में, 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में अन्य उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अगर 1200 है तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? बताओ। देख इस बार टोटल छात्र पूछ लिए हैं आप, जल्दी करो। देख 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। मैं चेक करूंगा पीछे आके। कितना? 840। आप पासिंग मार्क्स निकाले क्या कर रहे हो? टोटल निकालना है। हैं? टोटल छात्र कितने थे वो निकालना है। कुछ आएगा क्योंकि 1200 तो फेल हो रहे हैं।
1200 बच्चे तो फेल हो रहे हैं। 2000 कितना आया? हाँ, आपने पासिंग बच्चे निकाल दी। हाँ, पीछे कॉर्नर में वन पल्ले पड़ी। बात लो, समझ में आयो? सर तो वो भी आना चाहिए। हैं, तेज बोल। देखो, एक तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक क्या है, मैथ। टोटल पास कितने? दोनों में पास कितने? 20%। अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं? 55%। तो 55 माइनस 20, 35। और 35% जो है गणित में करें तो 20, 35 माइनस 20 कितना हो गया? 15। 35 और 15 प्लस 20, ये कितना हो गया? 50 और 20, 70%। 70% तो वो बंदे हैं जो क्या है, पास है। तो मुझे बताओ फेल कितने? फेल कितने हो गए? 30% हो गए। फेल कितने? 30%। 30% का मान प्रश्न में कितना? 1200 बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने गुना बेटा है? 40 गुना बेटा है। कितने गुना बेटा है भाई? 30 का 40 गुना करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 40 गुना बेटा है। कैसे निकाला देखो, एक बार देख लो। जीरो से मैंने जीरो कैंसिल आउट कर दी। 3 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। तो कितने गुना बेटा है? 40 गुना बेटा है। तो इसने पूछा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी? 100% का मान कितना आ जाएगा? 4000। कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 4000। तेरा कितना आया था? कैसे आए वो 2040? कहाँ गलती की? कहाँ पे? काटने में? अरे समझने वाली बात कुछ है ही नहीं इसमें। 4000 कैसे आए? 4000 कैसे, ये बताना है भाई। देखो, ये तो समझ में आया, वेन डायग्राम। ये टोटल क्या है अपने पास में? पास है। कितने बच्चे पास हैं? तो भाई 35% तो इंग्लिश में पास हैं, 15% मैथ में पास हैं, और 20% तो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हैं। तो टोटल पास कितने हुए? 70% हुए। तो 100 में से 70% क्या है? पास है। तो 30% क्या है? फेल है। तो मैंने क्या बोला? 30% मेरे पास फेल है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या कितनी? 1200। यानी फेल अभ्यर्थी कितने हैं? 1200। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि कितने परसेंट है? आप क्या कह रहे हो कि 1200 बच्चे हैं। तो मैंने कहा बराबर रख दो 30% को, किसके? 1200 के। तो यहां से 1% का मान कितना आएगा? 40 आएगा। तो 100% का मान कितना आ गया? 4000 आ गया। समझ में? अब यहां से वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। जब आपके पास में 1% का मान आ जाए तो फिर वो आपसे कुछ ही पूछे, वो 100% का मान पूछे, वो केवल मैथ के स्टूडेंट का मान पूछे, वो आपके इंग्लिश के स्टूडेंट का मान पूछे, या आप दोनों को मिलाकर पूछे कि भाई मैथ और इंग्लिश दोनों को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, कोई भी पूछ सकता है। आपके पास में जब 1% का मान आ जाए तो प्रश्न में बेटा प्रत्येक मान उतने गुना होगा, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना होगा। ठीक है ना? जैसे मान लो अब यहां से पूछ ले कि आपके पास में कि इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, मेरे को एक चीज बताओ। इसी प्रश्न में आपको पूछ लिया कि इंग्लिश को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, या इंग्लिश को पास करने वाले बच्चे कितने हैं, तो बताओ कितने होंगे? बताओ। अरे दिमाग कटे। मैं बच्चों इंग्लिश को पास करने वाला बच्चा करता है, बताओ कैसे है? 35%।
55% नहीं है क्या? अरे है क्या? नो है 55%, तो इस 40 का 55 से गुणा कर दो, आ जाएगा। अरे समझ में आवे को ना बोलो जो। अगर मैं थान पूछूंगी मैथ पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, तो 35% बच्चे हैं सर। 1% का मान कितना? 40, तो 35% का मान कितना हो जाएगा? 40 गुणा 35 हो जाएगा। मैं पूछू आपको मैथ और इंग्लिश दोनों को पास करने वाले बच्चे कितने, तो कितने बच्चे? 20% है सर। तो 20 की 40 से गुणा कर दो, आपके पास मान आ जाएगा। तो 1% का जब मान आ जाए तो प्रश्न में बेटा प्रत्येक मान उतने गुणा होगा। समझ गए? अब यहां से कंसेप्ट क्लियर है ना? लिख लिया, ये कर लिया नोट? करो। एक होटल में 60% शाकाहारी दोपहर का भोजन करते हैं, जबकि 30% मांसाहारी दोपहर का भोजन करते हैं। 15% ऐसे हैं तो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। यदि 96 लोग उपस्थित थे, कितने? 96 लोगों ने खाना खाया, तो कितने लोगों ने किसी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया? सेम ही कंसेप्ट है। बताओ देखिए, कुछ लोग है जगह तो रोटी पर ध्यान दियो, कितना लोग है? 60% लोग। 30% लोग है जगह लेग पीस पर ध्यान दियो। 15% है जगह रोटी के साथ में लेग पीस ले लियो, और तो 96 लोग बटे रोटी खा बाड़ा। निकालो, सेम ही प्रश्न है। कर लिया रे? प्रश्न लिख में लाग रखे है, यहाँ सोल्यूशन निकालने हैं। कितना आया रे? कर लिया? कितना आया है? 24। देखते हैं। देखो, 60% वेजिटेरियन, 30% नॉन वेजिटेरियन, 15% दोनों को मिलाकर, तो 15% मिलाकर आ गया।
60 में से 15 गया तो 45 वेजिटेरियन आ गए, और 30 में से 15 गया तो 15 नॉन वेजिटेरियन आ गए। टोटल मैंने देखा कि भाई खाना कितने लोगों ने खाया, तो 45, 15 और 15, 15 15 30, 30 और 45, 75% ने क्या कर लिया, खाना खा लिया। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 75% नहीं खा रहे हैं। कितने लोग खा रहे हैं, इनमें लोग खा रहे हैं 96 लोग खा रहे हैं। तो मैंने 1% का मान ज्ञात कर लिया, कितना आएगा 96/75। फिर इसने बोला क्या कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। अगर नहीं करने वाले की बात पूछे तो 75% ने तो कर लिया, 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई खाना नहीं खाया। तो मैं यहां से 1% का निकाल 25% का निकाल दूंगा, 75/25। अब यहां से सोल्व कर लो, कितने बार ये कितने बार जाएगा 32 बार। कितने बार जाएगा 3 से 6 में कितनी बार 32 बार। समझ गए, ठीक है आगे समझ में कर लो। आयुष्मान पक्का टेस्ट हो लो का ध्यान रख दो। ठीक है आगे टाइप 6 है जो कल करेंगे अपन। 2 टाइप के 4 और 5 कल इसका रिवीजन करके आना कंप्लीट। यानी कि टाइप 5 तक आप सभी को एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है टेस्ट हो सकता है कभी भी 20 क्वेश्चन का, ठीक है ना।